दोस्तों, अगर किसी कारण से आप अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम आपके लिए यूनियन बैंक में खाता बंद करने का सारा प्रोसेस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। आप सभी लोग किसी भी कारण से अपना यूनियन बैंक का कोई सा भी अकाउंट बंद करने का सोच रहे हैं, चाहे आपके पास सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है या फिर कोई दूसरा अकाउंट है, आप बड़ी आसानी से इस प्रोसेस से अपने खाते को बंद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अकाउंट बंद करने के प्रोसेस की बात करेंगे, साथ में आपको बताएंगे कि यूनियन बैंक आपसे खाता बंद करने का कितना चार्ज लेता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन सा तरीका है, ऑनलाइन बंद होगा अकाउंट या फिर ऑफलाइन बंद होगा। तो हम सारा प्रोसेस एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और यूनियन बैंक में अकाउंट बंद करने का कंप्लीट प्रोसेस समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस, काफी सारे लोग होते हैं जो कि यूनियन बैंक में अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर लेते हैं या फिर ऑफलाइन तरीके से खाता तो खुलवा लेते हैं, लेकिन आप सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि गवर्नमेंट बैंकों का क्या हाल है। सर्विस आपको बहुत घटिया मिलती है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग अपने खाते को बंद करना चाहते हैं। अपना अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में खोल लेते हैं, इसके बाद उन्हें लगता है कि अकाउंट फालतू का पड़ा है, इसको बंद कर देना चाहिए। और हम भी आपको यही राय देंगे कि अगर आपका कोई किसी बैंक में फालतू का अकाउंट पड़ा है तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस अकाउंट को बंद नहीं करेंगे तो बैंक उस पर चार्ज लगाती है। हर साल आपका डेबिट कार्ड का चार्ज हो गया, एसएमएस के चार्ज हो गए, तो आपके अकाउंट पर चार्ज लगेगा और आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपका खाता माइनस में जा सकता है। तो इसलिए आपको अपने खाते को बंद कर देना चाहिए। चलिए बात करते हैं यूनियन बैंक में खाते को बंद करने के प्रोसेस की। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अपने खाते को यूनियन बैंक में कब बंद कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है, आप अपने खाते को कभी भी बंद कर सकते हैं। आज आपने खाता खुलवाया, अब आप कल ही अपने खाते को बंद करने का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अकाउंट को बंद करने से पहले आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, तभी आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। जैसे कि नंबर 1, आपको ध्यान रखना है कि आपके खाते में कोई माइनस बैलेंस नहीं होना चाहिए। आजकल ये समस्या बहुत बढ़ चुकी है, बैंक काफी सारे लोगों का अकाउंट माइनस में कर देता है आपके खाते में। बैंक ने अगर कोई चार्ज लगाया और आपके खाते में अगर बैलेंस नहीं होगा तो बैंक उसको माइनस में डाल देता है। और आरबीआई का एक रूल है कि अगर आपका खाता माइनस में है या फिर प्लस में है तो बैंक उसको बंद नहीं करेगा। आपका खाता जीरो बैलेंस में होना चाहिए, तभी आपका खाता बंद होगा। अगर अकाउंट आपका प्लस में होता है तो बैंक पैसा निकाल देता है आपके खाते से, लेकिन अगर अकाउंट माइनस में होता है तो आपका खाता फिर बंद नहीं होगा। इसके लिए आपको हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है वो देखना पड़ेगा, जिसमें हमने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे बिल्कुल फ्री में आप अपने माइनस बैलेंस को यूनियन बैंक के अकाउंट से हटवा सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेना है। अगर आपके खाते में माइनस बैलेंस है तो उसको भरना नहीं है, वो आपका बिल्कुल फ्री में बैंक हटा देगा। कैसे हटाएगा वो आपको उस वीडियो में मालूम चल जाएगा। इसके अलावा आपको अकाउंट बंद करने से पहले ध्यान रखना है आपके खाते में कोई एफडी या फिर आरडी तो नहीं है। अगर आपका एफडी या फिर आरडी है तो आपको खाता बंद कराने से पहले अपने अकाउंट से एफडी या फिर आरडी को बंद करा देना है, क्योंकि आपका एफडी या फिर आरडी आपके अकाउंट से लिंक रहता है। तो आपका अकाउंट बंद होगा तो आपका एफडी या फिर आरडी बैंक को इससे पहले बंद करना होगा। तो आपको अपना एफडी आरडी का ध्यान रखना है, अगर है तो उसको बंद करा देना है। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर आपके अकाउंट में कोई लोन चल रहा है, आपने कोई पर्सनल लोन या फिर कोई किसी प्रकार का लोन लेके रखा है और उसका ऑटो डेबिट ईएमआई कटने का जो ऑटो सेटअप है वो आपने अपने अकाउंट पे सेट करके रखा है, तो आपको पहले उसको रिमूव करवा देना है या फिर दूसरे बैंक में उसको ट्रांसफर करवा लेना है। कई बार आपका इस कारण से भी अकाउंट बैंक बंद नहीं करती है। इसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान और रखना है कि अगर आपने अपने अकाउंट का कोई चेक देके रखा है तो आपको उस चेक को कंप्लीट हो जाने देना है। अगर आप अकाउंट को बंद करा देंगे और आपका चेक कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपके ऊपर केस भी हो सकता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने एफडी के अगेंस्ट कोई क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके रखा है तो पहले आपको उसको भी बंद करा लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको खाता बंद करने से पहले अपने इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अकाउंट बंद करने के चार्ज की, कि यूनियन बैंक आपसे खाता बंद करने का कितना चार्ज लेता है। अगर आप अपने खाते को यूनियन बैंक में 2 हफ्ते से पहले बंद कराते हैं, यानी खाता खुलवाया और 2 हफ्ते के अंदर बंद करा देते हैं, तो बैंक आपसे कोई भी चार्ज एंड फीस नहीं लेता है। इसके अलावा अगर आप अपने खाते को 1 साल के बाद बंद कराते हो, यानी खाता खुलवा लिया, अब 1 साल तक इस्तेमाल कर लिया और फिर बंद कराने के लिए जाओगे,
तो भी बैंक आपसे कोई चार्ज एंड फीस नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अपने खाते को 15 दिन से लेकर के और 6 महीने के बीच में बंद कराते हो तो बैंक यहां पर फिर आपसे 1000 रुपए का चार्ज लेगा। इसके अलावा अगर आप अपने खाते को 6 महीने से लेकर के और 1 साल के बीच में बंद कराते हो तो बैंक फिर यहां पर आपसे 500 रुपए का चार्ज लेगा। अकाउंट बंद करने का इस प्रकार से आपको बैंक को चार्ज देना होता है, जो कि हमने आपको बता दिया। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो अकाउंट बंद करने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए और एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म और एक ब्रांच मैनेजर को अकाउंट बंद करने का रिक्वेस्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड तो आपके पास इजीली होगा। साथ में जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म है ये आपको अपनी ब्रांच से ही मिल जाएगा। जब खाता बंद करने जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी का आप चाहो तो अकाउंट क्लोजर फॉर्म आप डायरेक्ट गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो और उसको भर करके ब्रांच में जमा कर सकते हो। लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको ब्रांच से ही अपना अकाउंट क्लोजर फॉर्म लेना है और वहीं पर जाकर के भर लेना है, क्योंकि लेटेस्ट फॉर्म वहीं पर आपको मिलेगा। बाकी का एक एप्लीकेशन आप घर से लिख करके ले जा सकते हो, जिसमें आपको लिखना है श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और अपने ब्रांच का पूरा एड्रेस लिख देना है। इसके बाद आपको विषय डाल करके लिख देना है आपका जौन सा भी खाता है, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट बंद कराने हेतु। इसके बाद आपको महोदय डाल करके लिख देना है श्रीमान मेरा अकाउंट आपकी इस शाखा में खाता संख्या के साथ आपको अपना नाम लिख देना है। इतने वर्षों से चल रहा है, मैं किसी अपने निजी कारण से अपना खाता बंद करना चाहता हूं, कृपया मेरा खाता स्थायी रूप से बंद करने की कृपा करें और धन्यवाद लिख करके आपको डेट डाल देना है। इस प्रकार से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म अपने ब्रांच मैनेजर को लिख देना है। अगर आप अपने अकाउंट को बंद करने की रिक्वेस्ट के साथ एक एप्लीकेशन देते हो तो यहां पर आपके पास एक सेफ्टी रहती है कि भाई हमने अपने ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन भी दिया था अकाउंट बंद करने का। तो अगर किसी कारण से आप अपना अकाउंट बंद कराते हैं और बैंक बंद नहीं करता है तो इस एप्लीकेशन का फोटो अपने पास रखिएगा, जिससे कि अगर आपका खाता बैंक बंद नहीं करती है तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से आरबीआई को कंप्लेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अकाउंट बंद करने की प्रोसेस की कि किस प्रकार से हमें यूनियन बैंक में अपना खाता बंद करना होता है। आप जानते हैं यूनियन बैंक एक सरकारी बैंक है और सरकारी बैंकों में हम केवल ऑफलाइन तरीके से ही अपने खाते को बंद कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जिनमें हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने खाते को खोल सकते हैं और ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे हम बंद कर सकते हैं, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सीएसबी बैंक और भी कई सारी बैंक है। लेकिन पब्लिक सेक्टर की बैंकों में कोई भी हमें ऑनलाइन अकाउंट बंद करने का सुविधा नहीं मिलता है। अकाउंट बंद करने के लिए हमारे लिए अपनी नजदीकी होम ब्रांच में जाना होता है। तो आपका खाता जहां पर खुला था होम ब्रांच में आपको जाना है और साथ में अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाना है और एक अकाउंट क्लोजर फॉर्म या फिर आपको वहीं पर मिल जाएगा एक ब्रांच मैनेजर को एप्लीकेशन। बाकी का साथ में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू मिले हुए हैं, जैसे कि आपका चेकबुक, पासबुक और आपका डेबिट कार्ड, क्योंकि जब आपका अकाउंट बंद होगा तो उसी के साथ आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक होगा, आपका चेकबुक कैंसिल होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ ले जाना है और आपको जाकर के अपनी होम ब्रांच में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देना है। जैसे आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं तो आपका जो अकाउंट बंद करने का रिक्वेस्ट आपकी ब्रांच के थ्रू डाल दिया जाता है। इसके बाद आपको वेट करना है और 7 वर्किंग डे के अंदर आपका जो अकाउंट है ये बैंक की तरफ से स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। इस बताए हुए तरीके से आप अपना कोई सा भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट या फिर कोई जीरो बैलेंस अकाउंट। अकाउंट बंद करने के बाद बैंक आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस सेंड कर देगा, जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपका अकाउंट हमारी बैंक से स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आप चाहें तो आप बैंक में जाकर के पता कर सकते हैं या फिर आप कस्टमर केयर से भी इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपका खाता बंद हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपने यूनियन बैंक में अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपका कोई और ऐसा अकाउंट पड़ा है जो आप बंद करना चाहते हैं किसी बैंक में तो हमें कमेंट जरूर करना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके उस टॉपिक पर बना सकें। आई होप को जानकारी पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।